चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हम लोग कवर करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर आपका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है कुछ और उसको टाइम यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिलेगा। देखिए अगर मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगर मैंने स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और 0 मीटर पर सेकंड से मैंने चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो 0 ही होगा ना शुरुआत में, और मैं कुछ देर चला तो मैंने अपना स्पीड बढ़ा लिया, वो कितना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड। इस बीच जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम लगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग जो है 4 सेकंड लगा, 4 सेकंड में हम लोग 0 से लेकर 20 मीटर तक पहुंच गए। तो जो 0 से मैंने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था? 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो 0 जो होगा वो हमारा क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? u से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर हम देखें तो हम जो है, हम अगर देखें 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? v से। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। और टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड का, तो क्या एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है? v। मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं? v से। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं u से, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का आपका फार्मूला क्या हो गया? v माइनस u बाय t। ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया, हम लोग इसको यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ठीक है। यही एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है कि अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और उसको टाइम यूनिट से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक्सेलरेशन में 2-3 चीजें आपको गौर करने वाली चीज है कि एक्सेलरेशन में हमें जो है उसका यूनिट प्रॉपर देखना है। वो क्या होता है? यूनिट आपको होता है मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चलिए यूनिट क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड होता है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, देख पा रहे हैं आप? मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का, सॉरी एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो है स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लगभग सेम ही होता है, लगभग क्या सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, व्हेयरएज एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है कितना? तो मैं आपको बता दूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप जो है मीटर पर सेकंड -2 भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड -2, क्योंकि नीचे जो सेकंड है उसको हम लोग ऊपर करके मीटर पर सेकंड -2 भी लिख सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, और स्पीड का ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। आप बहुत आसानी तरीके से इसको जो है आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, ओके।